गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। और हीरोन्स फार्मूला का क्या यूज है, हीरोन्स फार्मूला कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का हम लोग यूज क्यों करते हैं और कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और सारा जो फार्मूलाज हैं, हीरोन्स फार्मूला क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको सारा फ्री नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो के एरिया से रिलेटेड अगर ट्रायंगल की बात करें तो हम लोग मेनली तौर से चार प्रकार के ट्रायंगल को जानते हैं, ठीक है। पहला ट्रायंगल होता है राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तब इसका एरिया हम लोग निकालते थे, ठीक है। दूसरा जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइडें इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होता है। उसके बाद तीसरा जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पर आपको एरिया निकालना होता है जिसमें सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। तब इसका हम एरिया निकालते थे, सारा साइड इक्वल होता है और सारा एंगल इक्वल होता है, तब उसका एरिया निकालते हैं। और जो चौथा हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है, तब उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मेनली तौर से हम लोग तीन प्रकार का जो ट्रायंगल देख रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे, जो कि क्लास 8 में आपने पढ़ चुका है कि किस तरह से हम राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा हमारे पास चौथा टाइप का जो ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें ना तो कोई साइड इक्वल होगा ना ही कोई एंगल इक्वल होगा, तब उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले आप एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला से है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का, जिससे हम लोग आसानी से निकालते थे, ठीक है। बट ये कहाँ यूज होता है, तो यूज होता है जहाँ पर इसका हाइट और बेस दिया हो, ठीक है। तो ऐसे में केस की बात करें तो हमारे पास राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मिलता है, जहाँ पर हमें बेस मिल जाता है और दूसरा हाइट मिल जाता है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया निकालना हो। तो राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करके। तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जहाँ पर साइड, तीनों साइड इक्वल होता है, जहाँ पर तीनों साइड ही इक्वल होता है और तीनों एंगल ही इक्वल होता है, तब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, तो ए साइड है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं बाय द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको और यहाँ पर ये हाइट बनाना होगा। तो ये जो हमारा बेस है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप बेस कर सकते हैं, सॉरी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, और हाइट फाइंड आउट करने के बाद में आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर इसको दूसरे मेथड से आपको बनाना होगा तो किस तरह से बना सकते हैं, तो दूसरे मेथड से बनाने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट ये एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, तीनों साइड ए है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा बेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्टर होगा बेस का, ठीक है। अब बाइसेक्टर होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ठीक है, a/2 हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका हाइपोटेनस बन रहा है और ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइट निकाल सकते हैं। और जो बेस है हमारा वो बेस टोटल ए है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जो बेसिक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और हाइट निकालने के लिए हम लोग को
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल के भी हम लोग एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एरिया, अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो एरिया में आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम मेनली तौर से जो बेसिक फार्मूला होता है उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर हाइट निकालने के लिए आपको फिर से वही यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप उसका हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड इक्वल होता है। जैसे आपको दिख रहा है फिगर में ए और ए दोनों ही साइड इक्वल है, और इसका जो बेस होगा, सपोज दैट ये बेस है, टोटल बेस है बी, तब इसका जो हाफ बेस होगा, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू बी सी के हम लोग ड्रॉ किया है, जो बेस है, ठीक है, उसका बेस का लेंथ है बी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डी और सी का जो लेंथ होगा b/c होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, इसलिए बाइसेक्टर होता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। अब हाइट निकल जाएगा तो यहाँ से हम 1/2 बेस इंटू हाइट करके इस फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर आप सिंपल से इस फार्मूला को याद कर सकते हैं हाइट निकालने के फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। निकालना होगा तो आपको हाइट इक्वल टू हो जाएगा √a²। ए क्या है, जो इक्वल साइड होगा उस इक्वल साइड को, माइनस b² जो बेस होगा /4 करके आप हाइट निकाल सकते हैं। और उसके बाद में लास्टली एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब आती है हमारी बारी, जो मेन पर्पस है, हमें निकालना है हीरोन्स फार्मूला को जानना है, और हीरोन्स फार्मूला से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, जिसका सभी साइड और सभी एंगल अनइक्वल होता है, तब उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर इसका जो साइड है 24 है, इसका साइड है 32, और इसका जो साइड है 40 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से सभी का साइड अनइक्वल है, तब ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला की यूज करना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, तो द फार्मूला गिवन बाय द हीरोन तो अबाउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसके बारे में दिया है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑल्सो नाउन एज ए हीरोन्स फार्मूला। इट इज किया है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। और यहाँ पर s क्या है और a b और c क्या है, तो a b और c क्या है, सभी एरिया साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हैं। जो भी अनइक्वल साइड है वो सारा साइड है ए बी और सी है। और एस की बात करें तो एस है सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं, या हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो एस का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो एस इक्वल टू हो जाता है a + b + c/2। मतलब जितना भी साइड है अनइक्वल साइड है, सारे साइडों को जोड़ देने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एस का वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से हमें अगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना होगा तो पहले एस को फाइंड आउट करना होगा। एस डेट मीन्स कि सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा। और हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड करने के बाद आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर एस लिखा है वहाँ पर आप एस का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद दूसरा मल्टीपल करेंगे एस माइनस ए करके, फिर एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी और सी साइड ऑफ द ट्रायंगल है जो कि अनइक्वल साइडेड है, ठीक है। तो इस तरह एक एग्जांपल है जिसका एरिया हमें निकालना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कि तीनों साइड अनइक्वल है। एक है 24, एक है 32, एक है 40 मीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है तो हमें कैसे निकालना है होगा, कौन सा मेथड होगा, क्या क्या लिखना होगा। तो सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसका हम साइड की बात करें तो साइड ए इक्वल टू दिया हुआ है, हमको कोई भी ए बी किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी साइड को, ठीक है। तो ए इक्वल टू 40 मीटर हमने मान लिया, बी इक्वल टू 24 मीटर और
सी इक्वल टू 32 मीटर। तो हमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट में एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस दैट मीन्स के सेमी पेरीमीटर ऑफ दी ट्रायंगल्स। तो एस फाइंड आउट करने के लिए तीनों साइडों को ऐड कर देंगे, तीनों साइड को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आता है 48 मीटर। ठीक है, अब 48 मीटर आ गया है एस का वैल्यू। अब उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग्स फार्मूला में है कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस माइनस ए पहले फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली आप फार्मूला में पुट करने के बाद भी आप निकाल सकते हैं। तो एस माइनस ए करेंगे तो एस का वैल्यू 48 और ए का वैल्यू 40, माइनस करने पर 8 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी करेंगे तो एस का वैल्यू 48 और बी का वैल्यू 24, माइनस करने पर 24 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से एस माइनस सी करेंगे तो हमारे पास 16 मीटर आंसर आ जाएगा। देयरफॉर अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है तो आप इस फार्मूला का हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को राइट अप करेंगे। राइट लिखने के बाद जो हीरोन्स फार्मूला में जो भी एस है, ए है और बी है, उसका सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो भी एरिया होगा उसको निकालने के लिए इसका रूट को तोड़ना होगा। रूट को तोड़ेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आ गया 84 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके आप इस तरह से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस और हाइट कंसीडर करने के लिए आपको पहले हाइट निकालना होगा। हाइट निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप हाइट निकाल सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि हीरोन्स फार्मूला आपका सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला में अगर पुट करना चाहें तो डायरेक्टली फार्मूला में भी पुट करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।